सबसे पहले नेहरा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सीधे आरोप कांग्रेस की तरफ से कि भाई वोट चोरी की सरकार, वोट चोर गद्दी छोड़, सीधे आरोप यहां पर लगाए गए। लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके आपने हरियाणा में सरकार बना ली, बिहार में भी आपने वोट चोरी कर ली। सीधे आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब कुछ सच्चाई है या इसमें नहीं है, या फिर ऐसे ही कांग्रेस हवा हवाई बातें कर रही है? क्योंकि यह बात विपक्ष होने के नाते तो कांग्रेस समझती है कि किसी झूठे नैरेटिव को गढ़ने का क्या विपक्ष प्रयास करेगा। नेहरा साहब देखिए बसंत जी, जो कांग्रेस पार्टी हर राज्य के अंदर चुनाव हारती है और हार के बाद कोई ना कोई एक नया बहाना बनाती है, और जो कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बराबर सीटें लेके आती है, जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के 95 चुनाव हारने के बाद भी उनको आज भी उनके नेता मानते हैं, और कांग्रेस पार्टी में मुझे लगता है एक भी ऐसा नेता नहीं है, सारे रीढ़ विहीन नेता हैं जो राहुल गांधी जी जो पूरी तरह से राजनीति के लिए अयोग्य हैं। आज भी राहुल गांधी जी कौन से देश में कहां पे हैं किसी को नहीं पता। चुनाव चलता है विदेश भाग जाते हैं, चुनाव शुरू होता है विदेश में रहते हैं। चुनाव प्रचार बिहार में चल रहा था, वो मध्य प्रदेश के जंगलों में जंगल सफारी कर रहे थे। तो ऐसे नेता को जो नेता मानते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनका तो भगवान ही मालिक है। जनता इनको कितना गंभीरता से लेती है, बिहार के अंदर दिखाया कि 19 सीट से आज कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पे वहां सिमट के रह चुकी है बसंत जी। और भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड जीत मिली है बिहार के अंदर, एनडीए को जो प्रचंड जीत मिली है, इतनी भयंकर हार के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात करती है। और देखिए जो ये अभियान चला रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उस अभियान का नामकरण अब इनको ठीक से करना चाहिए। उसका नाम है वोट चोर कांग्रेस छोड़, यानी फोटो चोर कांग्रेस छोड़, ये अभियान उनका करना चाहिए। इनकी पार्टी के अंदर जो हुड्डा साहब के समर्थक हैं, वो कुमारी शैलजा जी के फोटो नहीं लगाते, उसको फोटो को चुरा लेते हैं माइक पीछे बैकग्राउंड से। ठीक है, वो एक अलग मसला है, वो कांग्रेस का एक है इंटरनल मैटर, ठीक है, उसको लेकर बात अगर की जाए तो बहुत एक बड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन आपने अभी सीधे तौर पर एक बात कही कि भाई कांग्रेस को कोई सीरियस नहीं लेता, राहुल गांधी जी को कोई सीरियस नहीं लेता। अब नेहरा साहब, जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके तुरंत बाद 15 से 20 मिनट भी नहीं हुए थे, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आए, तुरंत पलटवार किया, तुरंत जवाब दिया ना कि क्यों आखिर अगर इतना सीरियस आप नहीं लेते हैं, आपने भले ही खंडन किया हो आरोपों का, तो कहीं ना कहीं तो मन में यह बात होगी कि फला नेता यह बात कह रहा है, जनता के मन में कोई नैरेटिव ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए, घर ना कर जाए जनता के मन में कोई बात, इसीलिए तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर आपके मन में भी है या नहीं है? नेहरा साहब मुस्कुरा रहे हैं आप। बसंत जी देखिए, ये महाराष्ट्र में हारे इन्होंने यही आरोप लगाए, हरियाणा में हारे इन्होंने यही आरोप लगाए, उत्तर प्रदेश में हारे इन्होंने यही आरोप लगाए, बिहार में हारे यही आरोप लगाए, अभी बंगाल में भी हारेंगे यही आरोप लगाएंगे, उसके बाद पंजाब में हारेंगे यही आरोप लगाएंगे, दिल्ली में हारे थे इन्होंने यही आरोप लगाए थे। तो ये हारे और नकारे लोग हैं, ना इनको भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है, ना इनको जनता गंभीरता से लेती है। और राहुल गांधी जी को तो पता था, उनके पास रिपोर्ट थी सारी, राहुल गांधी जी बिहार में बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव की वोटिंग, सेकंड फेज की वोटिंग से पहले अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे साफ दिख रहा था कि वो बुरी तरह से हारेंगे। और देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर तो स्थिति आज ये है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इनके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि पल्ले नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने, और तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आज क्रिकेट का बड़े दीवाने हैं हमारे देश के लोग। 5 मैचों के अंदर कोई क्रिकेटर, कोई बल्लेबाज अगर 0 पे आउट हो जाए तो उसको टीम से बाहर कर देते हैं। यहाँ 95 बार हार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है। उसके बाद भी इनके लिए राहुल गांधी जी अगर नेता हैं तो इनको शुभकामनाएं हैं, हमारी तरफ से मुबारक है। और देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से फोटो चोर का अभियान चल रहा है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुड्डा साहब के जो समर्थक हैं वो कुमारी शैलजा जी का, और शैलजा जी के समर्थक विधायक जो है वो हुड्डा साहब का फोटो नहीं लगाते। तो इनके पार्टी के अंदर तो जो पीछे बैकड्रॉप है उसमें फोटो चोर अभियान चला हुआ है। जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी का विषय है बसंत जी, भारतीय जनता पार्टी जमीन पे मेहनत करती है, जनता के बीच में काम करती है, और इनको तो ये सोचना चाहिए कि अभी बिहार के अंदर समय है, कम से कम वहां कोई सबूत पेश करें, चुनाव आयोग में जाएं, कोर्ट में जाएं। ना तो ये कोर्ट में जाते हैं, ना चुनाव आयोग में कोई शिकायत करते हैं, और हारे और नकारे लोग हैं, हार से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा बसंत जी, अगर जनता इनको गंभीरता से लेती
तो जनता कहीं तो इनके मुद्दों पे, ये बिहार के अंदर वोट चोर अभियान को लेके चले थे। इन्होंने गली गली, राहुल गांधी जी ने मोटरसाइकिल पे यात्रा निकाली, कुली नंबर 1 बन गए, मछुआरे बन गए, कभी ट्रक चलते हुए ट्रक पे चढ़ गए, कभी बड़ा सा माइक लगा के खेत में, किसान के खेत में घुस के किसान बन गए। तो ये सारा चीज बन के देख दिया जनता ने, फिर भी इनको नकार दिया। और देखिए इन्होंने अभियान चलाया था वोट चोर का, ये खुद कंफ्यूज है। पहले कह रहे थे ईवीएम खराब है, अब कह रहे हैं वोट चोर है, बीच में कहा मीडिया खराब है। इन्होंने तमाम तरह के आरोप लगा के देख लिए। सही मायने तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर कोई मुकदमा होता है नेशनल हेराल्ड के मामले में,